नमस्कार दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज एक फ़कीर को याद कर लें। और फ़कीर को इसलिए कि जब ये फ़कीरों की बातें होती हैं तो उस वक्त हमें लगता है कि रास्ता है जीने का, एक सलीका है जिस पर चलकर जिया जा सकता है। मैं आज आपके साथ कुछ जानकारियां बांटूंगा बाबा फ़रीद साहब के बारे में। बाबा फ़रीद के बारे में जानकारियों का कहीं अभाव नहीं है, और ये एक ऐसा नाम है जिसको जपने वालों में शोधार्थी भी हैं, रिसर्चर भी हैं, दुनिया भर के, सिर्फ भारत के नहीं बल्कि विश्व भर के जो सूफ़ीवाद पर शोध करने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं बाबा फ़रीद पर आकर अपना वक्त ज़रूर खर्च करते हैं। उन्हें लगता है कि सही संदेश जो है यहीं से मिल पाएगा, इस स्थान से, और इस स्थान से जो है बहुत सारी चीज़ें सामने हमारे आएंगी। मैं आज बात कर रहा हूँ टिल्ला फ़रीद। टिल्ला फ़रीद एक स्थान है मित्रों, ये फ़रीदकोट जो पंजाब का एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी है, उसमें ये स्थित है। और टिल्ला फ़रीद का बाबा फ़रीद से जो संबंध जुड़ा वो भी एक विचित्र संयोग ही था मित्रों। ये हालांकि दिल्ली वाला मार्ग उन दिनों ये माना जाता था कि ये दिल्ली का मार्ग है, और इसमें ये हिसार, सिरसा, कोटकपूरा, ये सारे जो स्टेशन थे, झांसी, ये सारे के सारे जो स्थल थे ये रास्ते में आते थे। अब बाबा साहब को जब दिल्ली से वो रवाना हुए पाकपटन के लिए, पाकपटन का नाम उन दिनों अजोधन था, अजोधन। तो अजोधन के लिए जब वो रवाना हुए तो रास्ते में जहाँ जहाँ भी गए वहाँ वहाँ एक उनकी जो उनका जो आभा मंडल था उसकी रोशनी फैली। और झांसी में भी आप कभी मौका मिले तो झांसी में भी इनका एक टिल्ला है जहाँ इन्होंने लंबे अरसे तक तप किया था। और ये प्रेरणा, जो इल्हाम जिसे बोलते हैं, कि ये इल्हाम उनको झांसी में भी हुआ। दिल्ली से भी इनको यही आदेश मिला था कि जाओ अजोधन में अपनी दुनिया बसाओ। और अजोधन को ये माना जाता था कि सतलुज के किनारे बड़ा एक गंदगी भरा शहर है जहाँ कुछ भी साफ़ सुथरा नहीं है। तो कई लोग पूछते थे, बाबा जी आपने चुना कैसे इस स्थान को? तो कहने लगे, भाई ये जहाँ फ़कीर लोग जाते हैं, जहाँ सूफ़ी जो वैचारिकता है वो उसकी रोशनी जहाँ फैलती है, वहाँ पाक पटन, वो पवित्र पत्तन बन जाता है, वो फिर उसके बाद अशुद्ध नहीं रहता। बहरहाल टिल्ला फ़रीद तक बात करें। टिल्ला फ़रीद के बाद से गुज़रे तो वहाँ मुसीबत ये थी कि वहाँ कुछ जो उस वक्त जो भाटी राजपूत जो राजा थे वो चाहते थे वहाँ को नवनिर्माण करना। और उसके लिए बेगार का एक तरीका, बेगार आप जानते ही हैं क्या होती है। तो बेगार ये है कि बिना कुछ पैसा दिए सिर्फ रोटी पानी दे देना है, और उसके बाद उनकी मेहनत मशक्क़त जो है वो उसके इस्तेमाल करनी है, और उसमें उसी के नाम पे सबका विकास और सबका वो, आप मान लीजिए कि वो व्यापक संदर्भों में एक प्रकार से वो शुरुआत थी कि सेवा भाव से लोग जो हैं वो सामूहिक रूप से शामिल हों, और उस वक्त उनके सामने रोटी रोज़ी का मसला ना हो। रोज़ी की बात ख़त्म हो जाती थी कि रोज़ी उनकी पवित्र कामों के लिए, और रोटी जो है वो सरकार की ओर से मिलती थी, सत्ताधारी की ओर से मिलती थी, लेकिन बाकी और कुछ नहीं मिलता था। ये बेगार थी। तो बाबा फ़रीद को भी पकड़कर कारिंदों ने बेगार पे लगा दिया। और बाबा फ़रीद जैसा फ़कीर अब ना तो इस बात पे कोई रिएक्ट करता, ना प्रतिक्रिया, लेकिन उसको भी लगता था कि जो बाकी लोग जो बेगार कर रहे हैं ये भी तो अल्लाह के बंदे हैं, ये भी उसी ईश्वर की बनाई हुई जो सृष्टि है उसका हिस्सा हैं। तो जो लोग ये कर रहे हैं तो मुझे भी उसमें हिस्सेदारी अपनी डालनी चाहिए। लेकिन एक चमत्कारी पुरुष होते हैं, इनकी कोई भी चीज़ सामान्य नहीं होती। अक्सर जब इनके साथ वाले बेगार देने वाले और बेगार लेने वाले जो सिपा सलार थे, उन सब ने नोट किया कि ये जो फ़कीर है फटे पुराने कपड़ों वाला, ये जो सिर पे जब वो उठाता है, तसला उठाता है, तो तसला इसके सिर से नहीं छूता, तसला बहुत ऊपर चलता रहता है, और बाबा के हाथ यूँ रहते हैं, और तसला जो है वो उसके जिस्म से बिल्कुल टच भी नहीं करता, जिस्म को छूता भी नहीं, लेकिन वो इसके जिस्म से थोड़ा सा ऊपर चलता है ताकि इस फ़कीर के ऊपर कोई बोझ जो है किसी किस्म का वो ना आए। और ये चमत्कार जब सबने देखा कि तसला भी इनके शरीर से, जिस्म से थोड़ा सा ऊपर चलता है एक साया देते हुए,
तो सबको बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने राजपूत भाटी सरदार को भी बुलाया कि देखो महाराज, ये चमत्कार देखो, ये फ़कीरों की क्या इनकी एक अजीब तौर तरीके हैं जीने के। इस बंदे ने कोई घोषणा भी नहीं की वो चमत्कार दिखाने वाला है, और इसी तरह से बेगार की आपने बात कही, इसको पकड़ के ले आए आपके कारिंदे, तो इसको भी बेगार पे लगा दिया गया। लेकिन अब ये है कि ऐसे फ़कीरों से बेगार कौन ले सकता है सिवाय एक अल्लाह मियाँ के, सिवाय उनके ईश्वर के। तो इस तरह से जब देखा गया तो उसके बाद फिर वो सारे लोग पाँव में पड़े। वो सारी एक किंवदंतियाँ भी हैं और कुछ सत्य कथाएँ भी हैं, कुछ मिला जुला के जो स्वरूप सामने उभरा कि उन सब के लिए पूजनीय बन गए। और वहाँ पर फिर एक टिल्ले पर उन्होंने तप किया। वो टिल्ला आज भी बाबा फरीद का टिल्ला के नाम से जाना जाता है। वहाँ जो एक लंगर अनवरत रूप से चलता है, और वो लंगर जो अनवरत रूप से चलता है वो इनकी बेटी बेबी फातिमा के नाम पे चलता है। और उससे लाखों लोग जो है वो लंगर तो पाते ही हैं, एक अजीब शांति अंदर अपने महसूस करते हैं। और उस टिल्ले पर मित्रों, आपने कभी सूफ़ी गायन के सुने हो तो चार चिराग तेरे जलन हमेशा, पंजवा में बालन आई। तो ये एक परंपरागत रूप से 5 चिरागों की कहानी है। 5 चिराग जो हैं वो भी प्रतीक हैं। तो बाबा फरीद के टिल्ले पर आज भी 5 चिराग जलते हैं। 4 तो होते ही हैं लेकिन दिशाओं के प्रतीक, लेकिन 5वां जो है वो उस ऐतिहासिक, उस आध्यात्मिक शख्सियत का एक चिराग जो है वो साथ में अलग से होता है। और 5 चिरागों वाला ये बाबा फरीद का टिल्ला आज भी वहाँ के लोगों के लिए गर्व का विषय भी है और साथ में सुकून पाने का एक विषय भी है। लोगों को वहाँ जाके बड़ी शांति मिलती है। और दोस्तों, जब कभी आपको मौका मिले इस बारे में पढ़िएगा, बाबा फरीद के बारे में, और विनम्रता देखिएगा उस फ़कीर की। उसका एक वो पंक्ति जो है वो बड़ी प्रचलित है कि उठ फरीदा सुत्या झाड़ू दे मसीत, तू सुता रब जागदा तेरी डाढ़े नाल प्रीत। तेरी प्रेम, तेरा प्यार जो है, रिश्ता तेरा उसके साथ है जो कभी सोता नहीं है, और तू सो रहा है तो ये तो गलत है। उठ और झाड़ू अपनी मस्जिद को, अपने पूजा स्थल को साफ़ कर, स्वच्छता ला ज़िंदगी में। और ये जो प्रेरक जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी बाद में मित्र इनमें से बहुत सारे जो अंश थे वो हमारे पवित्र गुरु ग्रंथ साहब में भी शामिल किए गए। और इसमें इनके 4 शब्द हैं और 112 जो हैं वो जो श्लोक हैं वो बाबा फरीद के पद जो हैं वो इसमें शामिल हैं। और उसको भी उतनी श्रद्धा के साथ ही गाया जाता है, रागबद्ध तरीके से, जितनी श्रद्धा के साथ गुरु ग्रंथ साहब का पाठ होता है। तो मित्रों, ऐसी शख्सियतें किसी एक धर्म, किसी एक संप्रदाय, किसी एक मज़हब की तक सीमित नहीं रहती। इनका प्रकाश जो है वो चारों दिशाओं में फैलता है। कहाँ बाबा फरीद का टिल्ला अपना फरीद कोट में, कहाँ बाबा फरीद का टिल्ला हाँसी में, और कहाँ बाबा फरीद का जो स्थान है, जो दरगाह है, वो पाकपटन में। जो दूसरे तत्व होते हैं अराजक, वो कहीं भी बाज नहीं आते। तो बाबा फरीद के उस पवित्र दरगाह पर भी आतंकियों ने बम विस्फोट किए। दरगाह का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बाबा की शांति वैसे की वैसी बनी रही और वहाँ पर श्रद्धालुओं का आना जाना अनवरत रूप से जारी रहा। आज भी वहाँ जो एक दरवाज़ा है जिसको बहिश्ती दरवाज़ा कहते हैं, जो उस गेट से गुज़रता है वो बहिश्त को जाता है, ये एक परंपरा मानी गई है। तो बहिश्ती गेट पर अब भी वही लंबी कतारें लगी होती हैं। लोग बहिश्त जाना चाहते हैं और बाबा फरीद के रास्ते से जाना चाहते हैं। भले ही उनको बाबा फरीद का जो मर्म है, उठ फरीदा सुत्या वाला, वो मर्म समझ में आए ना आए, लेकिन बहिश्त जाना चाहते हैं बाबा फरीद की दरगाह से होकर। शुक्रिया दोस्तों।